आज राहुल गांधी का जो वक्तव्य था वो आपने शायद सुना होगा। उन्होंने पार्लियामेंट में जो सरकार ने कहा कि सरकार को ये नहीं मालूम कि कितने किसान मारे गए हैं, 700 किसान वो कहते हैं। तो इसका आप क्या जवाब देंगे सर? उनका ये कहना है पंजाब जो हमारी जो सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उनके पास पूरी लिस्ट है। तो कैसे केंद्र सरकार कह सकती है कि उन्हें मालूम नहीं है कि कौन है वो किसान जो कि मारे गए हैं? तो आप लोग उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी के बयान को मैं कभी बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लेता कि उनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, खेती नहीं देखी, किसानी नहीं देखी। जिस तरह के वो बयान देते हैं उन बयानों पे देश की जनता ही और किसान ही भरोसा नहीं करते। नहीं तो कांग्रेस की ये दुर्गति जो आज चारों तरफ हो रही है, चौतरफा, वो नहीं होती। अब राहुल जी को तो कोई समझा देता है, वो वही बात कह देते हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो परिपक्वता हर एक मुद्दे पर होनी चाहिए। एक स्लोगन छोड़ देते हैं और ज्यादातर उनके स्लोगन हम ट्विटर पर ही देखते हैं, एक ट्वीट किया और छुट्टी पाई। इसलिए ऐसे लोग कभी समस्याओं की गहराई में नहीं जाते। उनको तो कुछ ना कुछ कहना है, क्योंकि मैदान में मुकाबला कर नहीं पाते और मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते तो ट्विटर वार लो, केवल कमेंट्स करो और छुट्टी पाओ। अब ऐसे कमेंट्स से या बयान देने से कभी जनता उनके बारे में गंभीरता से नहीं सोचती। जब लोग ही नहीं सोचते तो मैं काहे के लिए सोचूं? उनके जो मुख्यमंत्री थे सर, और जिनसे काफी पहले उनकी भी ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है इसमें, ऑपोजिशन और सरकार को तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी, लेकिन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो अब भाजपा के काफी करीब आ गए हैं। आपको और आपके पार्टी में सर अब बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं, तो अमरिंदर सिंह का और किसानों का जो ये मुद्दा था उसके बाद ही वो आए हैं, तो उनकी अगर एंट्री हो आपके, उसके बारे में क्या सोचते हैं सर? हाउ विल इट इम्पैक्ट? अच्छी खासी चलती हुई सरकार को डिस्टर्ब करना और तोड़ना कोई राहुल गांधी जी से सीखे। मध्य प्रदेश में भी कोई हमने कुछ नहीं किया। सिंधिया जी के साथ क्या व्यवहार था उनका? कदम कदम पे अपमानित किया गया। उनके जो साथी थे उनको मिलने का टाइम तक नहीं देती थी यहाँ की सरकार, और भाभी कभी गंभीरता से नहीं लिया। राजस्थान में अब जैसे तैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जैसा मामला चल रहा है। पंजाब में अच्छा खासा कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार चला रहे थे। अब पता नहीं राहुल जी किसकी बातों में आए, सिद्धू जी की आए और किसी की आए, मुझे पता नहीं। लेकिन जब लीडर ऐसे हों तो कांग्रेस को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके अपने नेताओं को वो दूर करते जा रहे हैं। अब अमरिंदर जी सचमुच में बहुत गंभीर नेता है, और पंजाब हमारा ऐसा राज्य है जो सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान से हमारी सीमा लगी हुई है, और अभी भी पाकिस्तान इस फिराक में रहता है कि कैसे वो आतंकवाद को और ज्यादा प्रश्रय देके भारत को अशांत करने का काम करे, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाए। वैसे राज्य को श्रीमान राहुल गांधी जी ने डिस्टर्ब किया है। अब तो वहां कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहा है। अमरिंदर जी देशभक्त हैं, अमरिंदर जी गंभीर नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं। अब मैं इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो सोचेंगे, समझेंगे और अपना रास्ता तय करेंगे। आपने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया सर कि आप राहुल गांधी जी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आप देखिए मैं नहीं कह रहा। आप 2014 में कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई, कितनी सीटें आई। इसके बाद 2019 में कांग्रेस की कितनी दुर्गति हुई, कितनी सीटें आई। बाकी जगह भी आप देखो तो मैं नहीं कह रहा, ममता बनर्जी उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कह रही कांग्रेस भाड़ में जाए, कांग्रेस का कोई ठेका है, हम विकल्प बनेंगे। तो अब कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि विपक्षी दलों के नेता कांग्रेस का विरोधी पार्टी के रूप में भी वो नेतृत्व कर पाएगी, इसी पे संदेह व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हम नहीं कह रहे, तो जमाना कह रहा है, लोग देख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस दुर्गति को प्राप्त हो रही है।